आप सब अच्छे होंगे। आप इस वक्त मेरे ब्लॉग पर हैं और मैं हूं आपकी नेहा नेहा आशीष तिवारी। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस चीज़ को शेयर करूँ या ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं शेयर। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम चुप हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर हम चुप हैं तो ये समझा जा रहा है कि इंसान कुछ नहीं बोलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे पर ये इंसान कुछ भी नहीं बोलेगा। तो हमारे संस्कार होते हैं जिसकी वजह से हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है ना, तो हर इंसान को स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाला क्या ही आपकी इज्जत करेगा। और गिरने की हद हद सोच सकते हो आप। मतलब अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसे बस पीछे लाना है। सब कुछ आजमा के देख लिया जब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोच तो यही थी, मांगेगी, बोलेगी, हम एहसान बताएंगे, कमज़ोर है, सिंपैथी की ज़रूरत है, ये रोएगी तो हम इसको चुप करवाएंगे, तो हम महान बन जाएंगे। ये सोच रही है लोगों की। पर जब ऐसा नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ दी जाती है। मैं शेयर नहीं करती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन मुझे परेशान किया जाता है। काफ़ी टाइम से परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अब जो हद पार हुई है उसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, वो मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ। एक मिनट। ये कंप्लेन है जो मैंने साइबर सेल में डाली है, क्राइम ब्रांच में मैंने दिया हुआ है सब कुछ। जब कुछ भी नहीं हो पाया, जब मैं नहीं हारी, मैं नहीं झुकी, तो ये किया जा रहा है, इज्जत पे वार कर रहा है। मेरी फोटो को ये जिस हद तक मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है ना, सिंगल मदर हूँ, मानती हूँ सिंगल मदर हूँ, लेकिन क्या नाम दिया है? नाम अगर आपने सुना हो, जो पब्लिक मुझे बोलती है, आयरन लेडी। चुप हूं मैं, जिस जिस जगह पर चुप हूं तो मैं संस्कारों के कारण चुप हूं, नहीं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, और 2 साल में मैंने सबके रंग ढंग देख लिए, सब देख लिया, किसने मेरे लिए क्या किया है, किसने किस उद्देश्य से मेरे लिए किया है, आगे वो क्या करना चाह रहा है। अब मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। बहुत छोड़ दिया, बहुत माफ कर दिया, वो चाहे बाहर वाला हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं माफ नहीं करूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने किसी से कुछ नहीं लिया है। और अब तो मैं अपने अधिकारों को भी नहीं छोड़ूंगी। एक एक अधिकार लिया जाएगा, तरीके से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट होता है, वो भी होता है। क्या किया किसने मेरे लिए, क्या करा है? एक बार सामने आके बताए कोई कि मेरे लिए ये कर दिया उसने? कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। अरे 2 आंसू तो पोंछे नहीं गए। ये हरकत है यार, ये इतनी हद तक गिर जाओगे आप लोग। झुकूंगी नहीं, ये सब मुझे झुकाने के लिए किया जा रहा है ना। रुकूंगी नहीं, रुकने भी नहीं वाली हूं। अब मैं बहुत आगे निकल गई, लेकिन छोड़ूंगी भी नहीं, ये भी याद रखना। छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि ना, अपने आप को प्रूफ मैं नहीं करती हूँ, मैं प्रूफ नहीं करती हूँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं। खुद को प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास में हैं। तो इस बात को याद रखना, मत करो ये सब। कब तक इग्नोर करूं मैं, कब तक सोचूं कि जाने देती हूँ, जाने देती हूँ, सामने वाला अब सुधरेगा, सामने वाला तब सुधरेगा। तो सामने वाला तो शर्म नाम की चीज नहीं बची उसमें, वो तो शर्म खाने को भी तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं कब तक छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं, आप बोल सकते हो कि दूसरा जीवन मिला है, मैं तो मरते से बची हूँ। आशीष जी के आशीर्वाद से, मेरे मम्मी पापा के कर्मों की वजह से मैं बच गई, है ना। नहीं तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। मेरे इतने बुरे पीरियड में, अभी बीच में श्रद्धांजलि मैंने जो शब्द यूज किया था, आशीष जी का जो दिन था, किसने पूछ लिया मुझे? किसने कर दिया मेरे लिए कुछ भी? किया? किया हो तो बताओ। करना धरना कुछ भी नहीं है, और जबरदस्ती परेशान, जबरदस्ती का परेशान। ना कुछ ले रही हूं, ना कुछ मांग रही हूं, ना कुछ कर रही हूं, अपने दम पे आगे बढ़ रही हूं, उसमें भी इनको चैन नहीं है। अब नहीं छोड़ूंगी मैं,
ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये जो मेरे साथ करी है ना, पता नहीं कितनों के साथ करी होगी। तो यार आवाज उठाओ यार, इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं, आवाज उठाओ। क्या समझ रहे हैं ये लोग अपने आप को? उस बंदे को तो नहीं छोड़ूंगी मैं, इतनी गंदी हरकत करने वाले बंदे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। एक सिंगल मदर, जब मैं ना कंप्लेंट लेकर गई ना, जब क्राइम ब्रांच गई, हेड ऑफिस गई वहां पर, तो उन्होंने जैसे ही उठाया है, मुझे देखा है, उसमें लिखा था स्वर्गीय आशीष तिवारी जी की पत्नी। पता है वो ऑफिसर ने क्या किया? ये कोई आपका अपना है मैडम, ये कोई आपका अपना है, बाहर वालों को आपसे क्या करना? ये तो इज्जत पे वार हो रहा है, ये आपके अपने कर रहे हैं। ये शब्द थे उनके। मैं किसी अपने से उम्मीद नहीं लगाई हूं, ना मैं उम्मीद पालती हूं, क्योंकि 2 साल में मैंने सब देख लिया क्या हुआ। आप लोग भी देखने वाले हो, कंडीशन से गुजरी हूं, ये मेरे अपने जानते हैं। मेरे अपने कौन? मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, जिनके साथ मैं रहती हूँ, जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे दिन रात देखते हैं, वो मेरी तकलीफ समझते हैं। जो नहीं रहते ना, वो सिर्फ उंगली उठाते हैं। तो उंगली उठाएं, भाड़ में जाओ, उठाते रहो, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हरकतें मत करना। सीधे से बात करो तो सीधे से जवाब नहीं मिलता, फिर कुछ करने निकल जाऊंगी ना अगर मैं, तो बोलोगे कि एक बार बोलती तो, हमसे बोलती तो, बात तो करके देखती। तो करके देख लिया मैंने, वो भी करके देख लिया। किसने कितना सुन लिया, वो ने वो भी देख लिया। तो लीगल एक्शन लिया जाएगा अब सब चीजों का, और ऐसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा। पता तो चले, पब्लिक को भी तो पता चले। हंसते खेलते देखते हो, नाचते हो, मुझे रील में देखते हो, खुश होते हो, आप लोग कमेंट करते हो कि अच्छा लगता है आपको खुश देखना। तो ये सब कंडीशंस होंगी, लोग परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी तो सामने लेकर आऊंगी ना। क्यों? मुझे कोई गले लगाता है तो उसको तो मैं पब्लिक में ढिंडोरा पीट के बताती हूँ कि ये मेरा अपना है, इसने मेरे लिए ये किया है। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको पब्लिक में क्यों नहीं लेके आऊंगी मैं? वो भी लेकर आऊंगी, उसको भी लेकर आऊंगी। छोड़ूंगी नहीं अब मैं। बहुत टाइम से चुप हूं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। नहीं पसंद हूं, निकल लो मेरी लाइफ से, आना मत दोबारा। हरकतें छोड़ दो ये वाली। यही है, यही हमारा देश है। हम अपने आप को भारतवासी बोलते हैं ना, बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम भारतवासी हैं। हमारे यहाँ पर एकता है, अनेकता में एकता है। तो वो अनेकता में एकता ना आपको किसी फंक्शन में देखने को मिल जाएगी, जब हम ड्रेस कोड होता है कि आज हमें ब्लू कलर पहनना, आज हमें रेड कलर पहनना, आज हमें ये करना, आज हमें वो करना, वहां आपको एकता मिल जाएगी। लेकिन औरतों की दुर्दशा ना जिंदगी भर यही रहेगी, हमेशा औरतों के साथ होता है। क्योंकि वो मानसिकता है ना कि ये क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, बहुत कुछ कर सकती हूँ। शराफत से बोल के देख लिया, मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी समझ लिया आप लोगों ने। तो मैं रोती हूँ, तो मेरा दर्द है जो मैं रोती हूँ, लेकिन उस एक एक आंसू से ना मैं और मजबूत हो जाती हूँ। वो दर्द मुझे मजबूत करता है। तो मैं हार नहीं सकती हूँ, हरा नहीं सकते हो आप लोग मुझे। आगे तो मैं बढ़ूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। और ये सब हरकतें करके ना, ये मत सोचना कि मैं रोऊंगी, मैं रुक जाऊंगी, मैं थक जाऊंगी, मैं झुकूंगी। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। मैं 1% भी गलत नहीं हूं। वो जो भी है, जिनको परेशानी है, जो परेशान हो रहे हैं मुझे देखकर, परेशान होते रहिए, परेशान करिए मत। अब मत करना, अब चुप नहीं रहूंगी, और 1% नहीं रहूंगी। किसी ने किसी भी तरीके से अगर मुझे परेशान किया, जब मैं गलत नहीं हूं, जब क्या मैं गलत हुई नहीं, अगर हूं तो बताओ क्या किया मैंने? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो नेहा आशीष तिवारी छोड़ेगी नहीं, बोलेगी भी, पब्लिक में भी बोलेगी, और लीगल एक्शन भी लेगी। मैंने वो व्लॉग शेयर करने के लिए मना किया है जिसमें हॉस्पिटल हो, मैं अपने आप को बेचारा बताऊं, वो व्लॉग मैंने शेयर करने के लिए मना किया है कि मैं ऐसे व्लॉग्स नहीं डालूंगी। पर ये डालूंगी, याद रखना, स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूं, दूर रहना।